हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियाँ। तो फुल एनर्जी फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दे और शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग का 2500 क्वेश्चन का आज 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकर के आया हूँ। आज का सेशन सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे एसएससी सिजिल का तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीआरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी का, एनटीपीसी, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी जीडी, जेएनके पुलिस, बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से रीजनिंग प्लस मैथ प्लस क्या जीके जीएस का यहाँ पे कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन और क्या मिलता है आपको, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलती है। बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, कभी न कभी किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे क्या हैं, हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कोई कॉपी निकालना है और 15 क्वेश्चन है, आपको 15 क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइए कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पंजा बिल्ली से रिलेटेड है, उसी तरह खुर जो है किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचेंगे हम कि बिल्ली का पैर जो होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो पंजा बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह खुर किसके पैर का बोलते हैं, तो खुर जो है, तो आज से जो बच्चे जानते हैं वो तो बनाए होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनको बता देते हैं कि खुर जो है वो घोड़े के पैर को बोला जाता है। ठीक है ना, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ये जो है 39574 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो XPLMD से है। उसी तरह 0826 जो है वो TBNQ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, DBMTX जो है उसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको ये लिखा जा रहा है और TBNQ को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। ठीक है, तो DBMTX को क्या लिखा जाएगा, तो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे XPLMD, ठीक है, तो क्या लिखा जा रहा है, तो 39574 लिखा जा रहा है। ठीक है, और TBNQ को क्या लिखा जा रहा है, तो 0826 लिखा जा रहा है। तो आप इसमें देखिएगा तो आप यहाँ पे माइनस कर रहे हैं जैसे, तो यहाँ पे क्या 25 पर क्या आता है, x आता है और 3 यहाँ है, तो 22 मेरा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फिर इसमें 16 पर p आता है और 9 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 9, यानी -7 हो रहा है। तो कोई कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे D। ठीक है, तो D जो है तो देखेंगे इसमें भी है। ठीक है, तो D को क्या बोला जा रहा है, तो 4 यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बाबू, तो 4 बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कॉमन कोडिंग का, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। कॉमन हो जिसका कोड उसको क्या बोलते हैं, कॉमन कोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे D को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, तो 4 किया गया है। तो उसी तरह यहाँ पे भी D क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कॉमन कोडिंग कब लगाते हैं, जब कोई आंसर नहीं आए, यानी कोई पैटर्न नहीं बन पाए, तो क्या लगाते हैं, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन बनाते हैं और पैटर्न लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, B है, तो B देखेंगे इसमें तो ना है, तो इसमें है, तो B के जगह पर क्या है, तो T के जगह पर 0 है और B के जगह पर हमारा यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, और N के जगह पर क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या है, M है, तो M की जगह पर क्या हो जाएगा, तो D
यहाँ पे XPLM है तो चौथा नंबर पे है, तो इधर से भी चौथा नंबर पर 7 है तो 7 लिख देंगे। टी कितना नंबर पर है तो 0 हो जाएगा। और एक्स का क्या एथी किया गया है, कॉमन कोड किया गया है तो 3 किया गया है, तो क्या हो जाएगा 4873। 4873 कहाँ है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4873 हमारा आंसर दिया हुआ है। समझ में आया? चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या है हमारा, तो जानवर है, जेब्रा है और गैंडा है, ठीक है। इसमें क्या बताना है, वेन डायग्राम हमारा बताना है। तो क्या बनेगा, तो बेहतरीन सा तरीका बताएंगे। ये देखिए बड़ा सा क्या कर दिए तो जानवर बता दिए, ठीक है। अब जानवर में ही क्या आता है तो हमारा जेब्रा आता है, और क्या होता है गेंडा भी क्या है हमारा जानवर ही है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये तो जानवर हो गया और ये दोनों को सम कर दिया, तो सम कैसे हो सकता है। जेब्रा अलग प्रजाति हो गया और गेंडा क्या हो गया, अलग प्रजाति हो गया, लेकिन दोनों क्या है हमारे जानवर हैं। समझ में तो आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आया तो समर्थन में लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 है, 10 है, 14 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क है 32 है। तो यहाँ पे क्या है हमारा सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे हम और देखेंगे। तो 7 में क्या हो रहा है तो +3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 10 में 14 जाने के लिए क्या हो रहा है हमारा तो +4 हो रहा है, अरे 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा +5 हो रहा है। तो मेरे दिमाग में आ रहा होगा कि या तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, थोड़ा सा तो दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि सीरीज ऐसे ही एक एक प्लस करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 में +6 हम करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो थोड़ा सा इतना करने के बाद थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाएंगे क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट हो कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है। अब यहाँ पे 25 में हम क्या करेंगे, अब +7 करेंगे, तो 7 करेंगे तो हमारा 32 आ जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा और कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि F जो है वो 6 से रिलेटेड है और 2 को हम 33 लिखते हैं, तो वुमेन को क्या लिखेंगे। तो वुमेन को क्या लिखेंगे तो वुमेन ही लिखेंगे, नहीं इसको कोड करेंगे। तो कोड कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। F है तो F को 6 लिखा जा रहा है, तो F का अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है तो 6 नंबर पर आता है, बात सही है। अब यहाँ पे देखेंगे THE द है, ठीक है। तो यहाँ पे THE द, तो T कितने नंबर पर आता है तो 20 नंबर पर आता है। H कितने नंबर पर आता है 8 नंबर पर आता है, और हमारा E कितने नंबर पर आता है तो 5 नंबर पर आता है। सबको जोड़ेंगे तो हमारा 33 आ जा रहा है। कुछ तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया गया है उसका क्या करेंगे, किस पोजीशन पर आता है वो पोजीशन को हम ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, वुमेन को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वुमेन W कितने नंबर पर आता है तो हमारा 23 नंबर पर आता है, ठीक है। O कितने नंबर पर आता है तो 15 नंबर पर आता है। M कितने नंबर पर आता है तो 13 नंबर पर आता है। A हमारा 1 नंबर पर आता है, और N कितना नंबर पर आता है तो 14 नंबर पर आता है। तो 14 क्या हो जाएगा 28, 14 3 42, एक इसमें से 42 1 43, ठीक है। अब 43 को 23 को हम ऐड करेंगे क्योंकि इस सब को क्या हुआ 43 हुआ, और 43 को +23 हम करेंगे तो 6 यानी 66 आ रहा है, 66 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा 66, बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। चले समझ में तो आया? समझ में आया तो समर्थन में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए यहाँ पे जो है वो क्या है हमारा डिस्टेंस का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया। कह रहा है क्वेश्चन कि अमित कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर
मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो सिंपल सा है, निकाल लेंगे। तो क्या क्या कह रहा है हमारा? तो अमित कॉलेज से चलता है 3 किलोमीटर पूरब की तरफ। तो पूरब क्या है? सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाने से पहले डायरेक्शन का हमको पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन किधर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ऊपर जो होता है वो क्या होता है? हमारा नॉर्थ होता है। ठीक है, यानी क्या होता है? नॉर्थ होता है। और नीचे क्या होता है? साउथ होता है। तो नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है, दक्षिण नीचे होता है, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। इधर क्या होता है? पूरब होता है, ईस्ट होता है, और इधर पश्चिम होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 3 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? तो पूरब की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से चल रहा है और 3 किलोमीटर हमारा पूरब की तरफ हम इसको चला दिए, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब मान लीजिए इसका मुंह ऐसे है, तो इसका दाएं किधर होगा? तो नीचे की तरफ होगा। तो दाएं मुड़कर तो 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चल दिया। फिर से दाएं मुड़ता है, मुड़कर चलता है। अब फिर क्या हुआ? 2 किलोमीटर चल करके अब दाएं ऐसे मुड़ गया, अब चलते जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो बाबू ये कौन सा दिशा है? तो हमारा वेस्ट है। वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो पश्चिम बोलते हैं। यही क्या हो जाएगा? हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। मारेंगे और आगे चले जाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, तो कौन सी संख्या आएगी? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया है? तो F दिया है, और क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो 216 से है। तो कैसे रिलेटेड है? तो थोड़ा सा देखेंगे हम। F इक्वल टू 216 आया, तो आया कैसे? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो F है, तो F कितने नंबर पर आता है? तो 6 नंबर पर आता है। और 6 का क्यूब क्या होता है हमारा? तो क्या आता है? 260 आता है, 16 आता है। ठीक है, यानी 216 आता है। सेम कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे कि L कितने नंबर पर आता है? तो L हमारा 12 नंबर पर आता है। और 12 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा 1700 क्या होता है? 28 आता है। तो क्यूब आपको याद करना ज़रूरी है। कम से कम आपको 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, और स्क्वायर जो है कम से कम 30 तक आपको याद करना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए, अच्छा मान लीजिए कि क्यूब याद नहीं है, तो इसको बनाएंगे कैसे? इससे तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? तो यूनिट डिजिट का पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 12 है। तो 12 का क्या आएगा? 12 इंटू 12 इंटू 12 आएगा। क्या आएगा बाबू हमारा? तो 12 इंटू 12 इंटू 12 आएगा। यानी 3 बार हम क्या करेंगे? क्योंकि क्यूब पूछ रहा है तो 3 बार गुना करेंगे। अब देखिए यूनिट डिजिट से कैसे पकड़ेंगे? 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो लास्ट में 8 इसी में है, इसमें ना है, इसमें ना है, इसमें ना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा एग्जामिनर कभी कभार ही देता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्या कह रहा है हमारा? ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन को बनाने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि हाँ कि रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो है एफ ए का क्या है? भाई है। ठीक है, तो एफ जो है वो क्या है? ए का क्या है? तो भाई है। तो पॉजिटिव लगा देते हैं। इसका अभी कोई जेंडर हमको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई अगर कर दिया रहता तो प्लस माइनस कर दिया। क्यों? कैसे? एफ ए का भाई है, तो ए महिला भी तो हो सकती है, लड़की भी तो हो सकती है, इसमें कोई नहीं दिया है। और यहाँ पे क्या है? सी ए की पुत्री है, यानी सी जो है वो ए की पुत्री है। ठीक है, के एफ की बहन है। के जो है वो एफ की बहन है। बात सही है, तो के एफ की बहन हो गई। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? जी सी का भाई है, यानी जी जो है वो क्या है? सी का भाई है। तो जी क्या हो गया? सी का
भाई हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब बताएं तो जी का चाचा कौन है, यानी जो जी है इसका चाचा कौन है। ये तो क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, क्योंकि ये बहन है, माइनस यहाँ पे लगाया गया, तो चाचा क्या ऑन हो जाएगा, तो हमारा एफ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा बेहतरीन सा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है हमारा क्या है कि अभी क्या है, हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखेंगे कैसे बनेगा ये। यहाँ पे क्या है, एक है और फिर एक है, यहाँ पे क्या है, दो है और छः है, और यहाँ पे क्या है हमारा 24 है। तो कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मान लीजिए 1 1 2 6 24 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं, दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे 0 प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 18 प्लस हो रहा है। क्या कोई कंसेप्ट बन रहा है, हमारा कोई सीरीज नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे, क्वेश्चन में मिटा दें। चलिए एक बार और लिख देते हैं, 1 1 2 6 और 24। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर 1 का इंटू 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी ये जो नंबर है उसको इंटू कर रहे हैं 1 से, तो 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 1 है, दूसरा वाला 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इंटू हम 2 से करते हैं तो हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 जो है उसका हम टू इंटू अब क्या करेंगे, तो 3 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार 1 से हम इंटू किए हैं, एक बार 2 से किए हैं, अब 3 से करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, सीरीज बन पा रहा है। तो 3 दूना 6, तो 6 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 6 में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 से किए हैं, तो अब किस से करेंगे, तो 4 से करेंगे। समझ में तो आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 24 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 24 इंटू 5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 120 हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। समझ में आया। समझ में आया तो समर्थन में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस करिएगा या स्क्वायर क्यूब कीजिएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लास्ट में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे 0 है, 2 है और 3 है, यानी अगर 3 डिजिट, ये लगातार 3 डिजिट को हम ऐड करते हैं तो चौथा डिजिट हमारा आ जा रहा है। जैसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए, ऐड किए तो हमारा 5 आ जा रहा है, यानी चौथा डिजिट आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, 3 डिजिट को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब स्किप कर देंगे, क्योंकि 3 डिजिट को हमको ऐड करना है और चौथा डिजिट हमको लाना है, ठीक है। तो 5 3 8 2 10, तो 10 यहाँ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अब इसका 3 डिजिट, अब इसके लिए ये 3 डिजिट हो गया, ठीक है, पीछे का 3 डिजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 5 15 3 18 यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही करते 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 हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या है, क्वेश्चन मार्क, एग्जाम मतलब छूट गया है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करेंगे हम, अब ऐसे करते करते अब सबको हम तो इंटू यदि प्लस नहीं करने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि लास्ट वाला 3 डिजिट को जब देख लेंगे, 2 बना करके देख लेंगे कि यही कंसेप्ट लग रहा है, तो क्या करेंगे, 3 गो का यहाँ पे हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा 120 112 61 और क्या 33, ठीक है। जब इसको ऐड कर रहे हैं तो 3 2 5 1 6 हो रहा है।
6 3 9 1 10 हो रहा है और 2 1 3 यानी 206 हमारा क्या हो जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी नंबर आएगा क्या आएगा हमारा 206 आएगा। ठीक है, चलिए कैसा है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा इसका आंसर है। तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ तक क्या है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, आंसर का दिया है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे अगर इंटू करते हैं, यहाँ पे इंटू करेंगे या माइनस करके देखते हैं, क्योंकि इंटू से तो आएगा ना। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 9 में 6 को माइनस करते हैं तो हमारा 3 आता है। ठीक है, और 7 में हम 8 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारा, तो -1 आ रहा है। कोई कंसेप्ट तो नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाएंगे हम कि अगर 9 और 6 को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, तो 15 आता है। ठीक है, और 7 और 8 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो 15 आएगा। यानी 15 दोनों नंबर को हम जोड़ते हैं तो 15 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो 7 और 8 को जोड़ रहे हैं तो यह भी तो 15 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि जो 15 के बराबर हो जाएगा। तो 10 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें हम 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, A 5 सही हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विनोद के 5 पुत्रियां हैं। ठीक है, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कितने लोग हैं। तो इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चे कि विनोद जो हो गया, मान लीजिए ये विनोद हो गया। ठीक है, विनोद के 5 पुत्रियां हैं। ठीक है, तो 5 पुत्रियां हो गई और उनके यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कर लीजिए आप, विनोद और उसकी पत्नी, क्या करना है इसमें, यहाँ पे ऐड करना है विनोद और उसकी पत्नी के 5 पुत्रियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन में कि विनोद हो गई और उसकी पत्नी यानी वाइफ हो गई। ठीक है, इसके कितने पुत्रियां हैं, तो 5 पुत्रियां हैं। तो 1 2 3 4 और 5 पुत्रियां हैं। और 5 पुत्रियां का क्या कर रहा है कि और प्रत्येक पुत्री के एक भाई हैं। तो मान लीजिए 5 पुत्री ये हो गई और 5 पुत्री क्या हो गए, भाई हो गए। तो 5 5 10 हो गया, और 10 और 2 आदमी ये हो गया, तो 12 आदमी कुल पूछ रहा है परिवार में कितने लोग हैं। तो 12 आदमी। यहाँ पे ऑप्शन ए मारकर हम चले जाते हैं, लेकिन विश्वास मानिए ये सरासर गलत है। कैसे गलत है तो हम बताते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा खेल कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ तो सही है, 5 पुत्रियाँ है। ठीक है, और 5 पुत्रियाँ के प्रत्येक पुत्री के एक भाई है। तो मान लीजिए कि एक भाई यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कि ये है, इसका क्या हुआ, एक भाई हुआ। अब ये बोलेगी कि ना ये मेरा भाई है, ये क्या बोलेगी, ये मेरा भाई है, ये क्या बोलेगी, ये मेरा भाई है, और ये क्या बोलेगी, मेरा भाई। यानी एक ही भाई क्या नहीं बन सकता है, 5 का भाई तो बिल्कुल बन सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 5 और प्लस 1 6 हुआ, और 6 2 क्या हो गया हमारा 8। बेहतरीन सा ऑप्शन हो गया। समझ में आया कैसे यहाँ पे किए। तो मान लीजिए 5 गो बहन है और उसका एक ही भाई है। ठीक है, तो इसका तो भाई प्रत्येक मतलब पूछ रहे हैं यहाँ प्रत्येक पुत्री की एक भाई, तो इसका भाई एक हो गया। अब ये क्या बोलेगी, ये मेरा भाई है, यह भी क्या बोलेगी, ये मेरा भाई है। ऐसे करके सब कोई बोलेगा ये मेरा भाई है। तो एक ही भाई क्या हो जाएगा हमारा, सारे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन पर। यह भी क्या है हमारा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है हमारा कि महिला की ओर इशारा करते हुए राहुल ने
कहा वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर का यानी दादाजी के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो महिला राहुल के से किस प्रकार संबंधित है? तो देखेंगे यहाँ पे कि महिला की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए ये क्या हो गई, महिला हो गई, और इशारा करते हुए राहुल ने कहा, मान लीजिए ये क्या हो गया, राहुल हो गया। ठीक है, वह जो है, वो लड़की जो है, औरत जो है, वो क्या है, मेरी पत्नी के, मतलब मेरी पत्नी जो है, मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मेरी पत्नी है। ठीक है, के ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडफादर के का इकलौता बच्चा, मतलब इसके बच्चा। ठीक है, तो यानी इसकी पत्नी के क्या, पिताजी, इकलौते बच्चे के इकलौती पुत्री, यानी इकलौती पुत्री खुद उसकी पत्नी हो गई। ठीक है, तो महिला राहुल से, तो मान लीजिए कि ये गोला क्या हो गई, महिला वो हो गई, क्योंकि इसी के बारे में बोला जा रहा है। तो महिला राहुल के किस प्रकार संबंधित है? तो महिला राहुल से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला क्या लगेगी राहुल की? तो पत्नी हमारी लगेगी। ठीक है, तो पत्नी क्या लगेगी, राहुल की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये वाई जैसा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ये चारों ऑप्शन में किस में है? तो देखेंगे तो ऑप्शन बी पर देखेंगे तो इसी पे यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, खटका दिया थोड़ा सा, मतलब बीच में यहाँ पे, इसमें तो बन ही नहीं रहा है नीचे वाला। ठीक है, और इसमें तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी में हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले ध्यान देते हैं हम क्या, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका अपोजिट पूछता है। ठीक है, यानी इस खंड से ये जो दिया हुआ है नंबर, इससे कौन सा डाइस बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे बनाने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि अपोजिट जो होता है वो आसपास में नहीं रह सकता है, यानी जैसे 1 है और 3 है तो ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, और अपोजिट जो होता है वो कॉर्नर कभी टच नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, तो इसका कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कभी टच नहीं हो सकते हैं। या तो 4 2 भी नहीं बन सकते हैं और 4 3 नहीं बन सकते हैं, 4 1 भी नहीं बन सकते। 4 बनेंगे तो कभी किससे बनेंगे, जब बनेंगे तो 4 6 से बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 1 का 2 अपोजिट हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 2 अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो गया, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 3 का अपोजिट 5 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या हो रहा है, हम जो निकाले हैं तो ये अगल बगल भी नहीं है, मतलब आसपास भी नहीं है, और किसी कॉर्नर से टच भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि या तो ये नंबर साथ में आना चाहिए या तो ये नंबर साथ में आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये अपोजिट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 और 3 और 5, तो 3 का अपोजिट 5 हो गया, तो ये हमारा नहीं हो सकता, यानी अपोजिट साथ साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 6 3 है, यानी 4 हो गया और 6 क्या अपोजिट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। यहाँ पे 3 2 5 है, तो 3 2 और 5, तो 3 का और अपोजिट 5 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बचा 4, तो देखते हैं 4 में कि 4 1 3 है, तो 4 1 और 3 एक ही तरफ का है, तो एक ही तरफ का है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन इसमें सही बनाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।